आप इस तरीके की मतलब आप जब भारत आना चाह रही थी और फिर क्या उन्होंने सिर्फ़ मुँहज़बानी तलाक, तलाक, तलाक बोला था? भारत आने की तो बाद में हम में हुई थी, जब जी। पाकिस्तान में थी, सचिन ज़िंदगी में भी नहीं थे, हमारी तब तलाक हुई थी। सचिन उस भारत वक़्त आना ही तलाक हो गया था? जी। बाद आए। जी। तो ये सारा सिलसिला कब से चल रहा था आपका और गुलाम हैदर का? इस तरीके मतलब हमारी गुलाम हैदर तो पाकिस्तान में रहते नहीं थे, वो तो गल्फ़ कंट्री में रहते थे। हमारी 2019 के तकरीबन 5वें महीने में हमने लड़ाइयाँ हो रही थी, उन्हीं दिनों में हैदर ने डिवोर्स दिया था। फ़ोन पे उसके दिया बाद था या आपको सामने में आप थी नहीं, वहाँ पे मौजूद थी आप? उन्होंने मुझे एक बार नहीं कई बार दिया, बट शुरू में मेरे अब्बू थे, वो फिर भी मानते नहीं अकेले में, फिर इन्होंने सबके सामने मुझे तलाक दिया था। अच्छा। वो चीज़ तो हाँ, वहाँ वो पे चीज़ हाँ, बिल्कुल इस चीज़ की तो गवाह भी है। ठीक है। तो अब खबर ये आ रही है कि गुलाम हैदर आपको किसी भी तरह से पाकिस्तान वापस बुलाना चाहते हैं और इसके लिए वो काफ़ी राजनीति ताकत लगा रहे हैं। मैं जानती हूँ, वो ऐसा ही करेंगे। मुझे शुरू से लेके पता था कि वो किसी बहाने से मुझे बुला के और मुझे हाँ, सज़ा देना चाहते हैं। बट मैं भी कहूँगी मैं पाकिस्तान मरने से अच्छा मैं भारत में मर जाऊँ, मैं वापस कभी भी नहीं जाऊँगी। हैदर कोई भी इंसान ज़बरदस्ती किसी को कैसे रख सकता है? रही बात जी, बच्चों की, तो अगर वो बच्चों से हाँ, पूछे अगर बच्चे बहुत छोटे हैं, ठीक है? बच्चे जी। मेरे छोटे वो मेरे बगैर एक पल नहीं जी सकते। फिर भी अगर बच्चों से पूछा जाएगा तो हैदर को पहचानेंगे तक नहीं। अगर बच्चे बड़े हो जाते हैं, अगर बच्चे डिसीज़न लेंगे तो मैं एकदम मतलब मना करूँगी, बट मेरे बच्चे मुझे माँ और बाप के रूप में देखते आए हैं शुरू से लेकर। तो गुलाम हैदर बिल्कुल भी पाकिस्तान नहीं आते थे। मतलब कितने साल में तो आते होंगे ना गुलाम हैदर आपके जो आपसे कभी भी मिलने के नहीं। लिए? चलो मुझे डिवोर्स दे दिया, तो कम से कम बच्चों के पास तो आते, कभी भी नहीं आए। 4-5 साल हो गए, कभी मेरी जी, मुन्नी मेरे पेट में थी 2-3 महीने की, जी, वो जा चुके। अब मेरी मुन्नी 4 साल की होने वाली है। हुँ, तो इन दोनों में मेरी मुन्नी तो हैदर को कभी देखा भी नहीं था, ना जी। हैदर ने मुझको देखा। तो सवाल करें अगर आपकी भारत की नागरिकता पे, तो आपको नहीं लग रहा है कि अगर गुलाम हैदर इस तरीके की बाधा नहीं डाल रहे होते, तो अभी तक आपको नागरिकता मिल जाती भारत की? नागरिकता तो वकील साहब ज़रूर दिलाएँगे, मुझे विश्वास है मोदी योगी जी पे एंड अपने भाई डॉक्टर एपी सिंह पे, बट ये है कि जी। चीज़ें हो जाती। कुछ लोगों के डाउट थे वो क्लियर हो जाते। मेरी मोहब्बत पे जो दाग थे वो मिट जाते अब तक। एक एक सवाल मेरा सचिन से भी है। सचिन आप क्या आपको गुस्सा नहीं आ रहा है इस तरीके की हरकत जब हो रही है गुलाम हैदर की तरफ से? जी, बिल्कुल आता है। तो मैं कि जिस तरीके से आप नेपाल से जब आप भारत आई थी, हुँ। तो उस समय का माहौल आपके मतलब जो परिवार के लोग हैं, उनके साथ आपका कैसा था? मतलब सचिन ने क्या बताया था अपने परिवार वालों को कि मैं पाकिस्तान से सीमा को लेकर के आ रहा हूँ? पता वैसे सबको पता थी कि मैं बात करती हूँ जी, इनसे। सबको पता थी, इनके पूरे यहाँ के आस-पास घर वालों को सबको पता थी कि सचिन जी कोई पाकिस्तानी लड़की से बात करते हैं और वो सब मुझे कहते हैं सकीना भाभी कहते थे मुझे वो। अच्छा। तो सब कहते थे, बट यहाँ आने की पता किसी को नहीं लगी चली थी सिर्फ़ हमारे परिवार को छोड़ के। जब मैं यहाँ आई थी वो भी 1 महीने के बाद उनको बताया था सचिन जी ने कि मैं लेकर आया हूँ और जी, उसके बाद जो मेरे पापा, सचिन जी हम बुलंदशहर गए थे वकील के पास कि हमें कोर्ट मैरिज करनी है। तो उनसे मैं अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब उनके पास मैं खुद ही लेकर गई थी अपने कि भाई मैं ऐसे-ऐसे आई हूँ, मुझे वीज़ा नहीं मिल रहा था तो मैं ऐसे-ऐसे आई हूँ और मैं सही तरीके से रहना चाहती हूँ। फिर उन्होंने ही मतलब पुलिस में इन्फॉर्म करा था। वरना हम अच्छे से रह जी। रहे थे, बहुत अच्छे से रह रहे थे। तो ये जो नागरिकता की प्रक्रिया होती है, मैं आपके वकील से थोड़ा पूछ लूँ एपी सिंह जी से कि ये जो नागरिकता की प्रक्रिया हो रही है, तो इसमें किस तरीके की बाधा डाल रहे हैं गुलाम हैदर, जिनको इतनी परेशानी हो रही है नागरिकता मिलने में? भारत सरकार के माननीय गृह मंत्रालय डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं। 2 जी, कंट्री का मामला है, इंटरनेशनल है, तो हमारी ट्रीटी है कि हमारे साथ भारत पाकिस्तान के कोई इस तरह की बातें होंगी, चाहे एक्यूज को सरेंडर की बात हो, चाहे वो चीजें हो, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो माननीय गृह मंत्रालय ने भेजे हैं, जिस पर देश के महामहिम राष्ट्रपति जी ने गृह मंत्रालय को आदेशित किया कि इसका वेरिफिकेशन करके दीजिए रिपोर्ट, तो वो जी, वहां से अब तक 2 बार रिमाइंडर जा चुका है, अभी तक नहीं वेरीफाई किए हैं। एटीएस जांच कर रही है, तो इसमें वो वहां आके सिर्फ अड़चन ही डाल रहे हैं, सरकारी काम में भी बाधा है। 2 हुँ, देशों में इससे क्या है, विचारों की विभिन्नता बढ़ती है। इधर कुछ चलाते हैं भारत के बारे में, यहाँ वाले तो नहीं चलाते। खैर, आप जैसे बिल्कुल। वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप लोग अपनी मर्यादाओं को भी रखते हैं, गरिमा को भी रखते हैं और तो पत्रकारिता के चौथे स्तंभ को मजबूती से कर रहे हैं। इस तरह की बात नहीं करते, आप वैधानिक बात करते हैं, संवैधानिक बात करते हैं। तो ये आपकी अपनी गरिमा है, आपकी अपनी पत्रकारिता है। उनकी अपनी रोजी रोटी चलाने का माध्यम यह है कि वही जैसा सीमा बता रहे हैं सचिन कि डॉक्टर एपी सिंह का फोटो लगा लो, सीमा का लगा लो, कहीं कोई मर गया, कहीं कोई जी गया, कहीं कोई बच्चा हो गया, कहीं कोई कुछ हो गया। वो अपने पाकिस्तान में बैठ के सब कुछ करते रहते हैं, कौन किसके साथ भाग गया, कौन किसके साथ शादी हो गई, कहाँ किसका चलाते रहते हैं। चलो भाई, रोजी रोटी तक तो चला लो, लेकिन मारो पीटो तो ना कम से कम। ये तो क्यों, जो ऊपर वाले के हाथ में काम है वो नीचे वाले क्यों ले रहे हैं? तो ऊपर वाला नाराज हो जाता है, और जब ऊपर वाला नाराज हो जाता है तो उन पे आफत पड़ जाती है। तो इसलिए हमने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को प्रोसीडिंग कर रहे हैं कि जिससे कि 2 देशों में ये जो गलतफहमियां फैलती हैं, जिसकी वजह से हमारे 2 देश के अच्छे संबंध बनने को होते भी हैं, तो ऐसी बातों की वजह से गलत हो जाते हैं, ना हो, और उसको सब वेरिफिकेशन होके, हाँ, आप लिख के दीजिए सीमा आतंकवादी है, आप लिख के दीजिए कि सीमा आईएसआई की एजेंट है, सीमा को सैलरी मिलती थी, तनख्वाह मिलती है, सीमा हमारे संगठन की है, आप बताइए ना, जांच में भेजिए, कहें तो सामने, कहो तो, जब है नहीं